में आओ, होश में आओ। गुजरात सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आपके काम करो, काम करो, काम करो। नरेंद्र भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नरेंद्र भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गुजरात सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नरेंद्र भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। वो ही करवा रहा हूँ। लेके आ रहा है वो, लेकर आया इसमें बंद। ऐसा ही भाई राजेंद्र जिनका 25 घंटे पहले 200 के अंदर ट्रेन से सुसाइड कर लिया। जायज मांग को लेकर कल 24 घंटे से हम आज तक 24 घंटे से ऊपर हो गया, हमें धरने पर है। धरने पर आज पता है जैन समाज के जिला रघुनाथ जी, लखनऊ जी प्रधान जी हैं, के प्रधान जी हैं, भाई राजेश जी हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष अली जी, भाई करोड़ी जी हैं ही। और सबसे बड़ी बात तो है हमारे कंवरपाल जी गुजर जो यहाँ पे हिंदू समाज के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आज परिजन बचाओ कितना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे रोडों के। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले माता जी ने कहा था यहाँ पे भाई हिंदू रीति रिवाज में जब तक डेड बॉडी का क्रियाक्रम नहीं होता, जब तक अन्न पानी नहीं किया जाता। या 36 घंटे हो गए, उनके परिजन, उनके भाई, उनके माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने पानी, उन्होंने अन्न नहीं लिया है। लेकिन ये सरकार इतनी निकृष्ट है, आंखें मूंद रखी है, कानों में उंगलियां दे रखी है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल भी हमने प्रशासन से बात करी, हमने एसपी से बात करी, यहाँ पे सीओ स्तर के, एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात करी। आप राज्य स्तर के कोई अधिकारियों को, राज्य स्तर के कोई उनको लेकर बुलाओ जबकि का मामला हो। या हमने 5-6 बिंदु रखे थे इसके अंदर, कई लोगों को, कई भाइयों को पता नहीं है। तो भाई राजेंद्र की शहादत को ये पूरा राजस्थान याद रखेगा। ये भाई एक की डेट नहीं है, ये शहादत लिख गया कि बाकी के हमारे साथ पिछले थे, उनके लिए क्या होगा, क्या ऐसे ये लोग बचते रहेंगे क्या? सरकार को इसमें जवाबदेही देनी होगी। साथियों, मुआवजे का तो प्रावधान है, कभी भी कोई कर्मचारी मरता है तो उनका जो रेगुलर सरकार का जो नियम है उनके तहत तो मिलता ही मिलता है, कोई सा कर्मचारी हो। ये राजेंद्र भाई को ये एक ऐसा था जो देश की सेवा करते हैं, राज्य की सेवा करते हैं, आपकी सबकी गरीबों की सेवा करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी था। और यहाँ भी पुलिस वाले आए थे और डरा रहे, धमका रहे थे, ये टैग में लगाओ, एम्बुलेंस है, रास्ता मत रोको। अरे यार, आप लोग शर्म करो। एक आपका साथी या 36 घंटे से एक मोर्चरी में पड़ा हुआ है, आपको शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? या कोई आप लोग बात नहीं कर सकते उच्च अधिकारियों से? या बीच में आके बात करनी चाहिए थी? साथियों, अभी 6-7 बिंदु, 8 बिंदु थे जो मैं आप लोगों का अवगत करा देता हूँ। अनुकंपा नियुक्ति 4200 ग्रेड की, जो इनके परिजन के भाई इनको मिलनी चाहिए। जो हत्या के लिए उकसाता है वीके सिंह, जो एसओजी का जो भी अधिकारी है, इसने कई जो भाई हमारे एसआई है उनको ब्लैकमेल करता है, पैसे लेता है, कहीं को उसने पैसे लेके छोड़ा भी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार को जिम्मेदारी सुनिश्चित करे। बीमार पिता है, हमारी बहन है, उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है, ऐसा भी हमने एक बिंदु रखा है। 5 करोड़ का मुआवजे की बात करी हम लोगों ने, भाई 5 करोड़ का मुआवजा दो। एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी एक खत्म हो गया, उसकी तनख्वाह जोड़ो क्या होगी? 5 करोड़ से ऊपर होगी। हम तो 5 करोड़ ही मांग रहे हैं, हम तो 5 करोड़ ही मांग रहे हैं। फिर भी हमने कहा भाई कल सहमति थोड़ी बहुत सहमति हुई, हमको कम कर सकते हैं।
लेकिन ये अधिकारी बीमा के इतने पैसे मिल जाएंगे, रेल से मरा इतने मिल जाएंगे, ये इसके बीमे के मिल जाएंगे, ये इसके वोट के मिल जाएंगे, 30 लाख मिल जाएंगे, 40 लाख मिल जाएंगे। क्या 30-40 लाख का आदमी का ये भाई जो इंस्पेक्टर जो खत्म हुआ है 30-40 लाख का आदमी क्या ये आदमी है, ये पूरे हिंदुस्तान का एक रक्षक था, राजस्थान का रक्षक था, सबका रक्षक था, जो आप छत्तीसगढ़ जैसे मोर्चे में रखा है, जो 30-40 दिन ये लोग देखना चाहते हैं। आप टोल पे नौकरी देना चाहते हो, आप लोग अनुकंपा नियुक्ति की मांग है, और जब तक ये अनुकंपा नियुक्ति की ये जितने डिमांड है पूरी नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ सर्विस से नहीं हटेंगे। मैं ऐसा आश्वासन देता हूँ आप लोगों को हमको डरा नहीं सकते हो, हमको धमका नहीं सकते हो आप लोग। मेरे पास कई लोगों को फोन आए थे कल से भी, यार एमएलए साहब क्या करवा रहे हो, ये भाइया का सुसाइड नहीं किया, इसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ 785 जो एसआई है वो अवसाद में है। अभी तो एक भाई राजेंद्र ही गया है, उनको बचाओ जो सहानुभूति लेना चाह रहे थे। हमने डीजे बजा रहे थे जो लोग, हमने ऐसा ही भर्ती कैंसिल करा दी, हमने ये करा दी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये लोग कैसे लग रहे थे, ये इसलिए लग रहे थे क्या, ये 785 जो कर्मचारी हमारे आत्महत्या करेंगे उसका श्रेय लेना चाह रहे थे। सरकार का लिस्ट करनी थी, सरकार को तो जिस सरकार ने बनी उस दिन लिस्ट करनी चाहिए थी, ताकि इन बच्चों के साथ ऐसी स्थिति तो नहीं होती। साथियों आप लोग यहाँ बैठे रहो, मैं 2 विधायक हूँ, मेरे को यहाँ किसी का खैरात में नहीं बन गया हूँ, मैं यहाँ पे किसी की खैरात में नहीं बन गया हूँ। तो सोचा कि जनता ने मेरे को चुन के भेजा है, मैं उनके लिए लड़ूंगा, उनके लिए मैं मरूंगा। कई लोग बात कर रहे थे साहब ये तो डीसी गैरो आके बैठ गया, सचिन पायलट का आदमी है, ये इसको किसने बुलाया, ये सचिन गहलोत का मामला थोड़ी है, ये राजेंद्र सैनी सचिन पायलट का गहलोत का आदमी थोड़ी है। मेरे को नहीं बोलते मेरे पास ये कैसे आ गया, हम तो नहीं आएंगे, ये आदमी आ गया हम नहीं आएंगे, ये राजनीति कर रहे हैं लोग इसमें। साथियों मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, मैं राजेंद्र भाई किसी पार्टी का आदमी नहीं था, वो इस राज्य का रक्षक था, वो गरीबों का मसला था, वो सब था, और वो 785 जो हमारे भाई ऐसा ही है उनके लिए साधक हो। उसके अलावा हमने और भी कई बातें हैं, राष्ट्र के सम्मान से संतुष्टि ये तो होनी है भाई, ये तो होनी है, इसमें क्या जोर आ रहा आपको। ये तो राज्य कर्मचारी है, पुलिस हो, फौज में हो, इनकी तो सेफ्टी होती है, तोपों की सलामी होती है, बंदूकें छोड़ी जाती है। ये आपको लिखित में एक भी इन्होंने अभी तक नहीं दिया है, लिखित में तो एक भी नहीं दिया इन्होंने अभी तक। अगला हम ये आपको देना चाहते हैं, कभी भाई को बुलाओ, कभी बेटे को बुलाओ, कभी एमएलए साहब तुम आ जाओ, भाई कभी करोड़ी तू आ जा, तू आ जा, बैठ के बात करते हैं, कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ पे आते हो। आप लोगों को खत्म है, विशेष तौर पर 200 वासियों को 200 वासियों को आपको 2 साल के अंदर ये भाई खत्म हुआ है। कभी अगर आपका भाई दूसरी जगह खत्म हो तो आपको मिसाइल देनी है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डटे रहेंगे हम लोग, हम आप यहाँ पे कैसे रहेंगे। आप लोग देखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, रामधन जी आप बैठे हो, सब बैठे हो, आप भाई करोड़ी से बैठे हो, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप लोग जब तक भाई को न्याय नहीं मिले जब तक आप लोग सब यहाँ डटे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एम्बुलेंस का रास्ता वो थोड़ा बड़ा देखो, वो बड़ा एम्बुलेंस इधर से घुसा रहे हो रहा है ना रास्ता, वो खोलो रास्ता, पीछे से रास्ता उधर से ले जाओ उसको रास्ते लगा दो, मुकदमे एम्बुलेंस रोकने के लिए लगा दो, हम तैयार हैं। हमको तो एम्बुलेंस भी नहीं निकलेगी इधर से, एम्बुलेंस के रास्ते उधर से ले जाओ, वो रास्ता रहा उधर से ले लो। हमको डरा रहे हो, धमका रहे हो आप लोग भाई हो, आप लोगों को मेरी कसम है, आप लोगों को भाई राजेंद्र की कसम है, आप लोग जब तक यहाँ पे रहना, जब तक इससे कोई न्याय नहीं हो, आप जब तक कानूनी तरीके से भाई और मैं देखो भाई जो 36 घंटे हो गए यहाँ पे, ऐसा भी नहीं हो अपनी कोई मांग जायज मांगो, उसके आप लोगों को सहमति बना लेना। ये